हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू वाई एम इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं मुकुल पांडे, आपका इंग्लिश मेंटोर। एंड टुडे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन होते हैं कुछ वर्ड्स के, और जो वर्ड्स हम लोग प्लेस करते हैं किसी सेंटेंस में तो वो अपना मीनिंग निकालने लगते हैं और हम लोग अपनी बात ठीक से पुट अप कर सकते हैं। इन्हीं में से एक स्ट्रक्चर मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। वो कौन सा है? वो है अबाउट टू। तो आइए सीखते हैं यूज ऑफ अबाउट टू। कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? हम लोग अक्सर अबाउट टू का इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन हम में से ऐसे कई सारे हैं जो उसका प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मे बी दे डू नॉट नो वेयर टू यूज इट एंड हाउ टू यूज इट। मैं इस वीडियो में ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। आगे चलते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या ये टेंस है? दिमाग में बात आती है कि ये टेंस है, बिकॉज इंग्लिश जब कोई पढ़ने बैठता है तो वो टेंस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करता है। सो क्या अबाउट टू टेंस है? नहीं, ये टेंस नहीं है। दूसरी बात, तो उसका फिर इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ये इस्तेमाल होता है इमीडिएट फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए। तो मैंने आपको दो बातें बता दी अबाउट टू के बारे में। पहली क्या है? ये टेंस नहीं है। दो, about to is not a tense. अगली बात, जो स्ट्रक्चर है about to, it is used to talk about the immediate future actions. Future action बस जो घटित होने को है, something that is about to take place, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जो बस होने ही वाला है, उस एक्शन के लिए हम लोग about to का इस्तेमाल करते हैं। ओके, let us go ahead. So अब मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, समझना आपको समझाने के लिए। क्या है? अमित is about to come. अमित आने को है। एक्शन क्या है? कम। कौन? अमित। अमित आने को है। सो ये एक्शन को समझाने के लिए क्या लिखा है? अबाउट टू का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, अमित हुआ यहाँ पे वो। अगला क्या है? बी फॉर्म लगी, वो कौन सी होती है? इज, एम आर, यहाँ पे इज लगेगा। आगे क्या आएगा? इस बी फॉर्म के बाद लगा हुआ आएगा अबाउट टू। ओके, और अबाउट टू के बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, क्योंकि अबाउट के साथ जो टू आ रहेगा वो इंफिनिटिव है, और इंफिनिटिव के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। सो इसी वजह से सेंटेंस क्या हो गया हमारा? हो गया अमित इज अबाउट टू कम। अमित आने को है। ऐसा लग रहा है ना कि अमित बस आने को ही है। यही बात जब हम कन्वे करना चाहते हैं तो हम लोग अबाउट टू नाम के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सो आप अपनी इंग्लिश में इसको जितना बोलेंगे उतना आपको फायदा होगा। ऑलराइट, बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रेगुलर रहेंगे अपनी प्रैक्टिस के साथ, ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करने वाली है। हिचकिए मत। ओके, अपनी हिच को साइड में रख दीजिए और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे। ओके, आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ और बातें अबाउट टू के बारे में। अबाउट टू साउंड्स वेरी इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लगता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो अबाउट टू एक ऐसा सेंस क्रिएट करता है कि कोई जो एक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली बात, इट प्रोड्यूसेस द सेंस दैट समथिंग इज अबाउट टू टेक प्लेस। ऐसा लगता है कोई एक्शन है बस जो होने ही वाला है। जैसे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, ये दो एग्जांपल्स देखिएगा। क्या लिखा है? द गेस्ट्स आर जस्ट अबाउट टू कम। गेस्ट बस आने ही को है। सो यहाँ पे अबाउट टू का इस्तेमाल हुआ है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, अगला क्या आएगा? द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट द प्लेटफॉर्म। यानी ट्रेन बस अपने प्लेटफॉर्म पे अराइव होने को ही है। सो पहले वाले में एक्शन क्या हो रहा था? द गेस्ट आर जस्ट अबाउट टू कम। तो हमारा सेंस क्या हो रहेगा? जस्ट पल भर में कोई अगला एक्शन होने वाला ही है, तो ऐसे में अबाउट टू का इस्तेमाल किया गया। अगले में कि ट्रेन का जो अराइवल है अगले ही पल होने वाला है। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट द प्लेटफॉर्म। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? दोनों में सब्जेक्ट्स को पहले लगा रखा है। पहले वाले में सब्जेक्ट क्या है? द गेस्ट है। तो क्या हो गया? द गेस्ट। जो आर आप देख रहे हो बी फॉर्म है। ये वो वाली टेक्निक है अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको सिखाई थी। ओके, अगर आप इसको देखेंगे, सब्जेक्ट बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसी के बेसिस पे आप जो आगे के सेंटेंसेस देख रहे हैं वो उसी पे बना हुआ है। द गेस्ट आर, ये बी फॉर्म हुई, जस्ट अबाउट टू कम।
ओके, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट द प्लेटफॉर्म। सो इस तरह से ऐसा लग रहा है कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो पल भर में होने ही वाली है। ओके, आगे बढ़ते हुए। ओके, आगे है द स्ट्रक्चर अबाउट टू राइज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी ऑफ टाइम। जैसे कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई जो एक्शन है बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, ऐसा सेंस देने के लिए भी हम लोग अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा है वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ मीटिंग। अब ये साउंड्स अर्जेंट है कि आप जल्दी चलिए भाई, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। क्या लिखाएगा? वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ मीटिंग। सो क्या लिखाएगा? वी आर, आर क्या है? बी फॉर्म है, उसके बाद क्या लगा हुआ? अबाउट टू, साथ में क्या लगा है? स्टार्ट। स्टार्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, बस मालूम होना चाहिए कि आप अपनी कौन सी बात है वो कन्वे करना चाहते हैं। आप और समझा सकते हैं अपने आप को, जैसे वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द एग्जाम। हम बस एग्जामिनेशन स्टार्ट करने ही वाले हैं। वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर जर्नी। हम लोग बस अपनी यात्रा शुरू ही करने वाले हैं। अबाउट टू के बाद क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है? डॉक्टर्स आर अबाउट टू स्टार्ट द ऑपरेशन। डॉक्टर्स ऑपरेशन स्टार्ट बस करने को ही है, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उनका, अगले पल में क्या होने वाला है? ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरह से आप अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, एंड यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी वेल इन इंग्लिश। इंग्लिश आपकी तभी अच्छी हो पाएगी जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग मिलते हैं जल्दी किसी और लर्निंग वीडियो के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर YM English classes, because YM English is your bridge to success.